ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुना रहा हूँ। सबसे पहले पूजन विधि, उसके बाद में व्रत कथा। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय व नंदी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। भक्त मासिक शिवरात्रि की पूरी रात जागरण भी करते हैं। दोस्तों, महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है और साल में बड़ी 2 शिवरात्रियाँ आती हैं। उनका जितना महत्व होता है उतना ही महत्व मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा का होता है। इसके बाद शिवजी पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। अगरबत्ती, दीपक, फूल और फल के माध्यम से इनकी पूजा करें। सुनिश्चित करें कि आप शिव पुराण, शिव स्रोत, शिवाष्टक व शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद शाम को फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत रखने वाले को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान संबंधित या धन संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप आटे के 11 शिवलिंग बनाएं और उनका अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा के बाद अगले दिन उपवास समाप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव मासिक शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय लिंगम रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके बाद वे सबसे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की थी। यानी भगवान सबसे पहले लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ महाकाल की पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। उस दौरान उनके सामने आग की तरह चमकता हुआ एक स्तंभ दिखाई दिया। खम्भे की उत्पत्ति और अंत नहीं मिला। वे दोनों परस्पर सहमत थे। यानी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक बार आपस में विवाद हो गया। ये सबसे पहले की बात है जब सृष्टि का उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में बहस हो गई कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ा हूँ। आपस में इस प्रकार का विवाद दोनों में हो गया। उसी समय उनके बीच में एक स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। तभी वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि जो तुम दोनों में से इस स्तंभ का अंत पता कर लेगा वही बड़ा होगा। उन्होंने स्तंभ का अंत पता करने की कोशिश की, लेकिन स्तंभ का कहीं भी अंत नहीं मिला। उस खम्भे की उत्पत्ति और अंत नहीं मिला। वे दोनों परस्पर सहमत थे कि जो कोई भी खम्भे के एक छोर की खोज करता है वह दोनों के बीच सबसे बेहतर होगा। ब्रह्मा ने ऊपर देखने के लिए हंस के रूप में उड़ान भरी, जबकि नीचे देखने के लिए विष्णु जी ने जमीन के माध्यम से उनकी खोज शुरू कर दी। कई युगों तक प्रयास करने के बावजूद उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, उन्होंने सबसे पहले ऊपर देखा है। भगवान शिव ने दृश्य में दिखाई दिया और खुलासा किया कि उन्होंने स्तंभ का पता नहीं लगा पाई। अपनी असत्य की सजा के रूप में भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा के पास पृथ्वी पर उनके लिए समर्पित मंदिर कभी नहीं होंगे। यह शिवरात्रि का ही दिन था जिस समय भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथों में मासिक शिवरात्रि व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है।
शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। भगवान को मासिक शिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय होने के कारण इसका महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। जब भगवान शिव और विष्णु में विवाद शांत हो गया तब उन्होंने भगवान शिव के उस लिंग रूप की पूजा की। उस तभी से मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व चला आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।